नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं जीजी ऑटोमोटिव गियर्स लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को। आपके सामने रिजल्ट है स्टैंड अलोन और आंकड़े दिए गए हैं लाख में। बात करेंगे रिजल्ट के फॉर्मेट की, तो सबसे लास्ट में जो कॉलम दिया गया है वो मार्च 22 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। सेकंड नंबर पर जो कॉलम दिया गया है वो जून 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं, और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो है जून 22 क्वार्टर के रिजल्ट। तो बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। मार्च 22 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 1545 लाख के, जून 21 क्वार्टर में ये रहे 984 लाख के, और जून 22 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू रहे 1700 लाख के। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में कंपनी के रेवेन्यू की, यानी कि जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर की, तो यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर में रेवेन्यू में 73% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें जो रेवेन्यू है उसमें 10% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। मार्च 22 क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस थे 1524 लाख के, जून 21 क्वार्टर में ये हुए 958 लाख के, और जून 22 क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस रहे 1659 लाख के। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 73% की वृद्धि एक्सपेंसेस में ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस 9% बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो बात करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बिफोर टैक्स की। मार्च 22 क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे वो थे 20.84 लाख के, जून 21 क्वार्टर में ये रहे 25.52 लाख के, और जून 22 क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे 40.99 लाख के। तो अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 60% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर में। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो 96% के होते हुए दिखाई दे रहे हैं बिफोर टैक्स। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, जो कि सबसे नीचे दिए गए हैं, प्रॉफिट आफ्टर लॉस फॉर द पीरियड। मार्च 22 क्वार्टर में कंपनी के नेट प्रॉफिट थे 24.70 लाख के, जून 21 क्वार्टर में ये हुए 25.52 लाख के, और जून 22 क्वार्टर में कंपनी के नेट प्रॉफिट रहे 30.99 लाख के। तो अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें प्रॉफिट में 21% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर में। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें 25% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट की, तो हमें यहां पर दोनों ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एसेंशियल्स की। तो कंपनी का मार्केट कैप है 17.81 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में अभी ट्रेड कर रहे हैं वो है 0.79 करोड़ के। कंपनी का पीबी रेशियो है 0.87। डिविडेंड यील्ड 0% का है, यानी कि कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी के पास जो कैश रिजर्व है वो है 0.21 करोड़ के, जो कि बहुत ही कम है। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करें तो वो 30.71 है। एंटरप्राइज वैल्यू जो कंपनी का है वो है 44.12 करोड़ का। शेयर का पीई रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो वो है 42.82 का। शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो वो है 25.76 रुपए का। कंपनी पर कर्जों की बात करी जाए तो वो 26.51 करोड़ के कर्जे हैं, जो कि कंपनी की मार्केट कैप से भी ज्यादा हैं। अगर हम ईपीएस को देखें तो वो है 0.53 रुपए का। तो यहां पर अगर हम कंपनी के एसेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी पर जो कर्जे हैं वो हमें काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जबकि कंपनी के पास जो कैश रिजर्व है वो बहुत ही कम है, जो कि 0.21 करोड़ का है। अब हम बात करते हैं कंपनी में शेयर प्राइस की, यानी कि कंपनी का जो शेयर मार्केट में भी ट्रेड कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, तो वह 22.35 रुपए की। तो शेयर प्राइस तो काफी कम है। कंपनी की अगर हम बात करते हैं 52 वीक्स हाई, यानी कि 52 हफ्तों के सबसे उच्चतम स्तर की, तो वो है 38.16 रुपए। अगर हम बात करते हैं कंपनी के 52 वीक्स लो की, यानी कि एक वर्ष में सबसे न्यूनतम स्तर क्या रहा, वो था 9.80% का।
अब हम देख लेते हैं कंपनी के पिछले एक वर्ष के रिटर्न को। तो यहाँ पर हमें कंपनी के एक वर्ष के रिटर्न जो नजर आ रहे हैं वो है 117.20% के, यानी कि कंपनी ने पिछले वर्ष से अभी तक में जो है लगभग डबल करके पैसा दिखाया है। तो कंपनी का अगर पिछले वर्ष की परफॉर्मेंस को देखें तो हमें काफी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं उसमें हमें काफी ज्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की कि किस प्रकार के कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की, ये सारे आंकड़े करोड़ में दिए गए हैं। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 55.42 करोड़ का, जो कि 2020 में हो गया 56.48 करोड़। कंपनी के 2021 के रेवेन्यू रहे 30.35 करोड़ के, और 2022 में कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो रहे 47.71 करोड़ के। तो यहाँ पर हमें 19 से 20 में तो रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 20 से 21 में कमी आई है और 21 से 22 में फिर से वृद्धि हुई है। बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो 2019 में 3.60 करोड़ के प्रॉफिट थे, 2020 में ये 1.74 करोड़ के हुए, 2021 में -2.46 करोड़ के लॉस रहे, वहीं 2022 में 0.41 करोड़ के प्रॉफिट रहे। तो यहां पर अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो 2019 से 20 में हमें प्रॉफिट घटता हुआ नजर आ रहा है, वहीं 20 से 21 में हमें प्रॉफिट जो है वो माइनस में यानी कि लॉस में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और 21 से अगर हम 22 को देखते हैं तो यहां पर हमें कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर हम पिछले 2 वर्षों की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमें कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अगर हम बात करते हैं पूरे 4 वर्ष की तो यहां पर हमें कंपनी की परफॉर्मेंस में लगातार गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स जून 21 में थी 30.71% की, वो सितंबर 21 में भी बनी हुई है, और दिसंबर 21 हो या मार्च 22 हो, यहां हमें लगातार कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग स्थिर दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं पब्लिक होल्डिंग्स की, तो वो जून 21 में थी 69.29% की, जो कि सितंबर 21, दिसंबर 21 और मार्च 22 तीनों में ही हमें 69.29% की दिखाई दे रही है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हो या पब्लिक होल्डिंग्स हो, दोनों में ही हमें एक कंपनी के जो शेयर हैं वो स्थिर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एफआईआईज की होल्डिंग्स की, तो यहां पर हमें एफआईआईज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर हम बात करते हैं डीआईआईज की, तो यहां पर डीआईआईज की होल्डिंग्स भी 0 है। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर सिर्फ प्रमोटर्स और पब्लिक दोनों की ही होल्डिंग्स है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग प्रमोटर्स से काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल हमने रिजल्ट्स को देखा तो कंपनी के रिजल्ट्स हमें शानदार नजर आ रहे हैं, जबकि कंपनी के फंडामेंटल्स वीक नजर आ रहे हैं। धन्यवाद।